फ्रेंड्स, मरहबा। मैं समीरा अज़ीज़ और अब तो आप सबको मालूम हो ही चुका होगा कि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ हर हफ्ते अपना शो मरहबा विद समीरा अज़ीज़। एक ज़रूरी बात करनी थी गाइस। एक्चुअली मैं ख़ास कर मुखातिब होकर कहना चाहती हूँ उस सिंगिंग टैलेंट से जो प्लेटफॉर्म की तलाश में है। तो एशियन रेडियो लाइव के इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में अच्छे सिंगर्स को जगह ज़रूर मिलेगी। आपको करना यह है कि आप मुझे MP3 फॉर्मेट पर अपने सॉन्ग्स अपनी क्लियर आवाज़ में भेजिए samira@asianradiolive.com पर अपनी इंफॉर्मेशन के साथ, और फिर मैं आपके सॉन्ग्स और डेडिकेशंस को अपने शो में ज़रूर जगह दूंगी। वेल, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमारे आज के शो में क्या क्या है। जी, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फ़िल्म रामचंद पाकिस्तानी के बारे में। जैसा कि आप समझ गए होंगे नाम से ही कि ये है एक पाकिस्तानी फ़िल्म। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी द खल्ली वल्ली टीम के बारे में और इस टीम के फाउंडर फाइज चौधरी के बारे में भी। गाइस, द खल्ली वल्ली शो जो है ये यूट्यूब पर बहुत फेमस शो है और उसकी टीम कैसे काम करती है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इतना कामयाब हो जाना और इतना अच्छा काम करना, इट्स रियली अमेजिंग। तो तैयार रहिए उनके सुपरहिट कॉमेडी सॉन्ग वाई दिस खल्ली वल्ली सुनने के लिए। गाइस, खल्ली वल्ली वर्ड के बारे में बता दूँ ताकि आपको सॉन्ग समझने में आसानी रहे। एक्चुअली खल्ली वली सऊदी टर्म है। यहाँ सऊदी अरब में सऊदीज़ किसी चीज़ या इशू को इग्नोर कर दें या तवज्जो ना दें या केयरलेस एटीट्यूड रखें तो इट मीन्स वो उसे खली वली कर देते हैं। तो इस सॉन्ग में बांग्लादेशी लेबर्स जो हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं अपने कफ़ील यानी अपने स्पॉन्सर से कि वाई दिस खली वली। और फिर गाइस, जब आगे बढ़ेंगे हम शो में तो एक स्प्लेंडेड अरब आर्टिस्ट, द इजिप्शियन रॉक स्टार एंड द कंपोजर ऑफ रॉक म्यूज़िक अमरो दयाब के बारे में बात होगी। म्यूज़िक की कोई ज़बान तो होती नहीं है, तो अमरो दयाब का फैबुलस रोमांटिक सॉन्ग भी आप इंजॉय करने वाले हैं इस शो में, तो तैयार रहिए। और फिर बात होने वाली है रिसेंटली रिलीज बॉलीवुड मूवी यंगिस्तान के म्यूज़िक रिव्यू पर। और फिर अलीहा चौधरी जो पाकिस्तान की एक उभरती हुई फीमेल सिंगर हैं उनके बारे में बात होगी। और आखिर में गाइस हम बात करेंगे अपकमिंग बॉलीवुड मूवी टू स्टेट्स के बारे में। पिछली बार हमने इस फिल्म के म्यूज़िक पर बात की थी, अगर आपको याद हो। तो अब चलते हैं इस रीले सफ़र पर। ये सॉन्ग मैं डेडिकेट करूँगी जद्दा की अर्नी खान को, जो बड़ी प्यारी सी लड़की हैं, वो टीचर हैं और उनका ज्वेलरी का बिज़नेस भी है। और साथ ही आज़म रशीद जो हैं जद्दा में, उनकी भी ये ख्वाहिश है कि ये सॉन्ग वो मुझे डेडिकेट करें। थैंक यू आज़म रशीद। सो लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग, तुम ही हो, इन माय शो मरहबा विद समीरा अज़ीज़। तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर
क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला, तेरे साथ मेरा है नसीब अधूरा न रहा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। वेलकम बैक फ्रेंड्स इन मरहबा विद समीरा अजीज। और आपने सुना बहुत खूबसूरत सा रोमांटिक सा सॉन्ग तुम ही हो, जो फिल्म आशिकी 2 का है और इसे गाया है अरिजीत सिंह ने, और इसकी कंपोजिशन और लिरिक्स हैं मिथुन के। इस खूबसूरत से गाने के बाद मेरे पास एक और बहुत खूबसूरत सी चीज़ है आपको सुनाने के लिए, वो भी अपनी आवाज़ में। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, गाना नहीं है वो एक रुबाई है बहुत प्यारी सी। प्यार मोहब्बत तो हकीकत में अब फिल्म और गानों तक ही रह गया है, तो इस बात को मुंबई इंडिया के डॉक्टर मुस्तनसर अब्बासी ने अपनी एक खूबसूरत रुबाई में बयान किया है, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। आई होप यू विल लाइक इट। अजब सी होड़ लगी है आज के ज़माने में, अजब सी होड़ लगी है आज के ज़माने में, न ऊंच नीच का फ़र्क ज़हनों के ख़जाने में। अजब सी होड़ लगी है आज के ज़माने में, न ऊंच नीच का फ़र्क ज़हनों के ख़जाने में, जब एक साथ जुट जाते हैं लोग यकसां होकर, जब एक साथ जुट जाते हैं लोग यकसां होकर, जिंदों को गिराने और मुर्दों को उठाने में। वाह क्या शेर है, जब एक साथ जुट जाते हैं लोग यकसां होकर, जिंदों को गिराने और मुर्दों को उठाने में। बहुत प्यारे अशार थे जनाब। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे और आपने दाद भी दी होगी। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और एक और अगले मौजू पर बात करते हैं। अभी हाल ही में जिद्दा में एशियन फिल्म फेस्टिवल हुआ था, मैंने आपको उसके बारे में बताया भी था। उस फेस्टिवल में पाकिस्तान की तरफ से फिल्म रामचंद पाकिस्तानी पेश की गई थी। मैं भी गई थी उस फिल्म को देखने के लिए, अच्छी लगी मुझे वो फिल्म। सीरियस ऑडियंस के लिए एक अच्छी पेशकश है। ये एक हार्ट टचिंग स्टोरी है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है महरीन जब्बार ने और प्रोड्यूस किया है जावेद जब्बार ने। फिल्म के लीड रोल्स में हैं नंदिता दास, राशिद फारूकी, सैयद फाजिल हुसैन, मारिया वास्ती और नौमान एजाज। स्क्रीन प्ले लिखा है मोहम्मद अहमद ने और इस फिल्म को 9 अवार्ड्स भी मिले हैं और आई होप कि और भी अवार्ड्स मिलेंगे क्योंकि अच्छी फिल्म है। और ये एक हिंदू फैमिली की ट्रू स्टोरी है जो कि पाकिस्तान में रहती है, इंडिया के बॉर्डर के करीब। और फिर उस फैमिली में से बाप और एक 8 साल का बच्चा गलती से पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने की पादाश में इंडियन जेल में कैदी बन जाते हैं। फिर माँ की ज़िंदगी पाकिस्तान में तन्हा और मुश्किलात से भरपूर, और दूसरी तरफ जेल में नाकर्दा गुनाह की सज़ा भुगतने वाले बाप और छोटे से बच्चे की आजमाइशें। इस फिल्म में
अनटचेबल्स के साथ सलूक, कैदियों पर टॉर्चर, जेल के कैदियों की तरफ से किया जाने वाला चाइल्ड अब्यूज़, मनी लेंडर्स की तरफ से एक्सटॉर्शन होने वाले वाक़ पर बात की जाए, उसे दिखाया जाए, सेंसेशनल करने से परहेज। मिश्रा ने इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग फिर गाया, बहुत अच्छा गाया है एज यूजुअल, और मैं डेडिकेट करूंगी इसे मुंबई के डॉक्टर मुस्तनसर अब्बासी को ही, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी रुबाई मरहबा विद समीरा अजीज के लिसनर्स के लिए भी फिर वही रास्ते, फिर वही राह गुजर, जाने हो या ना हो मेरा घर वो नगर। फिर वही रास्ते, फिर वही राह गुजर, जाने हो ये कहानी नहीं जो सुना दूं, जो गवा दूंगा मैं। छाओ मेरी अब जो दीवाना है, गिरा दूंगा मैं। फिर वही रास्ते, फिर वही राह गुजर, जाने हो या ना हो मेरा घर वो नगर। तेरा चल रहा आसमां की तरह, सारे मौसम गए हैं खिज़ां की तरह। तेरा चल रहा सारे मौसम गए हैं खिज़ां की तरह। गए सिर्फ खुशबू रही एक माँ की तरह। फिर वही रास्ते, फिर वही राह गुजर, जाने हो या ना हो मेरा घर वो नगर। जिनमें खेला था मैं, मेरी गलियां वही, क्या मेरी मुंतज़िर है कि आऊं। साथ उड़ती पतंगे मेरी, मेरे हाथों को चूमेंगी आकर कहीं। फिर वो जाना मेरा घर वो नगर। जी जनाब,
आप हैं मेरे साथ और मैं हूँ आपके साथ, हम हैं साथ साथ मेरे शो मरहबा विद समीरा अजीज में। वेल, यू जस्ट हैव लिसन अ मस्मराइजिंग सॉन्ग बाय शफकत अमानत अली। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं, खली वली शो की टीम और फाइज चौधरी के बारे में बात करते हैं। वेल, फाइज चौधरी द खली वली शो के फाउंडर हैं और गाइस खली वली शो का नाम तब चूज़ किया गया जब फाइज चौधरी का पहला गाना वाई दिस खली वली बहुत फेमस हुआ यूट्यूब पर। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अपना एक ख़ुद का शो भी होना चाहिए जिसमें वो अपनी लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो रिलीज़ कर सकें। इसलिए उन्होंने यूट्यूब पर अपने चैनल का नाम द खली वली शो रखा और आज लोगों में ये नाम बहुत मकबूल और यूनिक हो चुका है। अब तक तकरीबन 40 वीडियोस द खली वली शो में पब्लिक को दिखाई जा चुकी हैं जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है उन्हें। इट्स बेसिकली अ टीम वर्क। द खली वली शो की जो टीम मेंबर्स हैं वो ये हैं, फाइज चौधरी ख़ुद हैं, देन उमर खालिद, बिलाल अरशद, गफ़ार ख़ान, ज़करिया ख़ान, जहाँ ज़ेब कुरैशी, फैसल अबू फ़हद जो कि स्पेशल इफ़ेक्ट्स एंड लोगो एनिमेटर हैं, फवास चौधरी, साहिर जी, अहमद अल खालदी, अब्दुल्ला बोसगैर। ये सब एक्टर्स हैं और इनमें से कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर, साउंड कंट्रोलर और टेक्निकल सपोर्टर के तौर पर भी काम कर रहे हैं। दोस्तों, खली वली टीम का एक सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, जा जवाज़ात। इट इज़ अ कॉमेडी सॉन्ग बेसिकली और इसमें इलीगल्स के लिए बहुत अच्छा मैसेज और वार्निंग है। जा जवाज़ात का मतलब है कि पासपोर्ट डिपार्टमेंट वाले आ गए, यानी भागो, इट्स लाइक दैट। तो गाइस, जा जवाज़ात नाम के इस सॉन्ग से द खली वली टीम को इतनी मकबूलियत मिली कि अब वो जहाँ भी जाते हैं तो सब उन्हें जा जवाज़ात या फिर खली वली टीम के तौर पर बाकायदा रिकग्नाइज़ करते हैं। वेल, वेरी गुड। और सबसे बड़ी काबिल ज़िक्र बात ये हुई कि जवाज़ात यानी पासपोर्ट डिपार्टमेंट के दावत दी और अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी दिए और उनकी हौसला अफजाई की। दैट्स रियली ग्रेट। फाइज चौधरी इस सिलसिले में कहते हैं कि जा जवाज़ात सॉन्ग ख़ास कर उनके लिए बहुत अहमियत रखता है क्योंकि A to Z ये उनकी अपनी क्रिएशन है और इसका म्यूज़िक, लिरिक्स, सिंगिंग, स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन खुद फाइज चौधरी ने की है। अब ऑफिशियली पासपोर्ट के इदारे ने द खली वली टीम को इजाज़त दे दी है कि आइंदा आने वाली जवाज़ात से रिलेटेड वीडियोस वो ही बनाया करेंगे, जो कि उनके लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। डेफिनेटली फाइज चौधरी का कहना है कि इट इज़ अ वेरी बिग ऑनर फॉर ऑल ऑफ देम एज एक्सपेक्ट्रेट्स और उनका काम मज़ीद बढ़ता जा रहा है और अब वो लोग जवाज़ात मींस पासपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए मोटिवेशनल वीडियोस पे काम किया करेंगे। रियली ग्रेट। तो दोस्तों, फाइज चौधरी के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि वो सऊदी अरब की कैपिटल सिटी रियाद में रहते हैं और एक्टर, सिंगर, सॉन्ग राइटर, स्टोरी राइटर, म्यूज़िक कंपोज़र और डायरेक्टर भी हैं। वो पाकिस्तानी हैं और उन्होंने कई पॉपुलर सऊदी कॉमेडी और ट्रेजेडी ड्रामा सीरीज़, फीचर फिल्म्स, एड फिल्म्स और स्टेज प्लेज में काम किया है। माशाल्लाह से वो मैरिड हैं और जो फाइज चौधरी की वाइफ है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। वो फेसबुक पर हैं, वो जल परी के नाम से, तो मैं हमेशा कोई ना कोई कमेंट करके जल परी को छेड़ती रहती हूँ। आई एम नॉटी। तो मैं अपना जो नेक्स्ट सॉन्ग है जो कि फाइज चौधरी ने गाया है वो आपको सुनवाने जा रही हूँ। हिंदी सॉन्ग है और चलिए जल परी को ही डेडिकेट करती हूँ मैं ये सॉन्ग। तो जल परी, आपके लिए ये सॉन्ग मरहबा विद समीरा अजीज है। यूं शब पहले नहीं थी चांदनी, चांद वो भरमा गया, तुझको देखा तो शर्मा गया, वो चुराने लगा पहले नहीं थी चांदनी, हो यूं शबनमी
देखो चांद आया, चांद नजर आया। तू भी आजा सावरिया। धीरे धीरे आके हवा गुनगुना के हर खबर दे तुम्हारी। कैसा ये नशा है नजर में घुला है, हर घड़ी है खुमारी। नशे में कदम मेरे उधर कभी इधर, गुमसुम नजर जाए किधर। खो गए तुझ में हम इस कदर, यूं शबनमी पहले नहीं थी चांदनी। ओ यूं शबनमी पहले नहीं थी चांदनी। चांद वो भरमा गया, तुझको देखा तो शर्मा गया। वो चुराने लगा है नजर, यूं शबनमी। जी जनाब, गर्मी हो, सर्दी हो, खिजा हो या बहार, मरहबा बिस समीरा अजीज में वेलकम बार बार। वेल अभी प्यारा सा सॉन्ग यूं शब्द भी हम सब ने सुना बाय फाइज चौधरी। बढ़ते हैं आगे और मज़ीद बात करते हैं द खल्ली वल्ली शो की। सो फ्रेंड्स, द रियल प्लान खल्ली वल्ली शो की सबसे ज़्यादा अवेटेड वीडियो थी। इस फिल्म के लिए द खल्ली वल्ली शो टीम का कहना है इंटरनेशनल भी उनसे पूछा जाता रहा है। इस वीडियो को बनाने के लिए द खल्ली वली टीम को ख़ुद भी बहुत इंतज़ार करना पड़ा और फिर टाइम भी निकालना पड़ता था। इसकी स्क्रिप्ट भी पूरी टीम ने एक साथ बैठकर डिस्कस की और कंप्लीट मीन्स इस वीडियो में काम पूरा टीम वर्क। फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग बात यह है कि खल्ली वली शोज़ के लिए फाइनेंसर कोई भी नहीं होता है। पूरी टीम मिलकर फ़िलहाल अपना काम चला रही है और द खल्ली वली शो की काबिल ज़िक्र वीडियोस का अगर तज़किरा किया जाए तो वो कोई एक नहीं है। बहुत सी वीडियोस पब्लिक की बहुत फेवरेट हैं, जैसा कि जा जवाज़ात, द रियल प्लान, हिदा, एक था टाइगर, वाई दिस खल्ली वली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। And guys, it is very difficult for the Khalli Wali team to manage time between job and shooting. इसके अलावा शूटिंग ही नहीं, स्क्रिप्ट पे डिस्कशन, डायलॉग्स, लोकेशंस और फिर हर लोकेशन to manage। अपने फ्यूचर शोज़ के बारे में द खल्ली वली टीम का कहना है कि वैसे तो हर थीम पर उन लोगों ने काम किया है, लेकिन अब पब्लिक को उनसे एक्शन और हॉरर का जो है इस पर भी काम चल रहा है। उसकी साउंड वाली शो की वीडियोस बनाते हुए चैलेंजेस और मुश्किलात के बारे में टीम का कहना है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ रियाद में लोकेशंस की बहुत कमी है। लोकेशंस को सर्च करने में बहुत टाइम लग जाता है और फिर उस पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो ऑफ कोर्स फाइनेंस की कमी बहुत से सीन में दुश्वारी पैदा करती है। जो भी वीडियो द खल्ली वली शो के लिए बनाई जाती है उनका फर्स्ट एम है मोटिवेशन एंड एंटरटेनमेंट। तो पब्लिक हमेशा से ही पसंद करती ही है और
तो खली वली शो की टीम का कहना है कि ज्वाइन अस ऑन फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर एंड कीप सपोर्टिंग अस। तो गाइस, आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि शो की सबसे ज़्यादा हिट होने वाली वीडियोस हैं जा जवाज़ात और टाइटल सॉन्ग ऑफ द शो व्हाई दिस खली वली। तो और इंटरनेशनल लिसनर आपको वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि जिनको अरबिक नहीं आती वो जा जवाज़ात की वीडियो देखकर ही उसे सॉन्ग के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस, यूट्यूब पर जाइए और द खली वली शो के चैनल में जाकर जा जवाज़ात और इनकी दीगर वीडियो ज़रूर एंजॉय कीजिए। तो अब सुनिए वली, जिसके लिरिसिस्ट और सिंगर हैं खुद फाइज चौधरी। ये सॉन्ग मैं डेडिकेट करूँगी शिराज अहमद अब्बासी को, जो रिप्रेजेंटेटिव है सऊदी अरब में पाकिस्तानी यूथ पार्लियामेंट के। एंजॉय द कॉमेडी सॉन्ग एंड मरहबा विद समीरा अजीज। أيوة صديق أنا في غني سونج عربي سونج ما في كويس سونج فلوبس وايد خلي ولي خلي ولي خلي ولي صوت كويس وايد خلي ولي خلي ولي خلي ولي باي ما في كركر يا وايد خلي ولي خلي ولي ولي حلو مرة وايد خلي ولي ولي هذا كفيل يلبس أبيض قلب كله أسود هو في كل يوم جر 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 هذا نفر بخيل وايد خلي ولي خلي ولي خلي ولي وايد خلي ولي خلي ولي خلي ولي فلوس ما في أكل أنا مسكين يبكي ما في راحة ما في نوم ايش هذا حبيبي وايس خلي ولي خلي ولي خلي ولي وايس خلي ولي خلي ولي خلي ولي ايوه بابا كيف الحال ماما कैसे بابا 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 هذا كفيل مشكلة بابا هذا نفر ما في عتيد نقل كفالة هذا صبي خروج نهائي صديق ممكن الحين
ما شاء الله خلينا الدوام ونايمين وياك. بابا انا اوريكم ما ينفع معكم الا الضرب. मरहबा मरहबा व मरहबा, आप मेरे साथ हैं इस शो में जिसका नाम विद समीरा अजीज़। ओके गाइस, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ अबाउट another splendid Arab artist, the Egyptian rock star and the composer of rock music, Amro Diab। अमरो अब्दुल बासित अब्दुल अजीज़ दयाब उनका पूरा नाम है। और गाइस वो 3 बार वर्ल्ड म्यूज़िक अवार्ड विनर रहे बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर के लिए। इसके अलावा उन्होंने 4 अफ्रीकन म्यूज़िक अवार्ड्स भी जीते और एक बिग एप्पल म्यूज़िक अवार्ड भी अपने नाम किया। गाइस उनका अपना एक मुनफरिद अंदाज़ था म्यूज़िक क्रिएट करने का। वो द फादर ऑफ मेडिटेरेनियन म्यूज़िक के नाम से भी जाने जाते हैं। उन्होंने अरबिक और वेस्टर्न रिदम्स को आपस में मिलाकर एक अलग म्यूज़िक जेनर प्रोड्यूस किया जिसे मेडिटेरेनियन म्यूज़िक एंड मेडिटेरेनियन साउंड भी कहते हैं। उन्होंने अपना पहला एल्बम 1983 में रिलीज़ किया या तारीख। उसके बाद 1984 से 1987 के बीच 3 और एल्बम रिलीज़ किए। 1988 में मयाल नाम का एल्बम पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत कामयाब रहा। इस एल्बम को जर्मन म्यूजिशियंस ने अरेंज किया, इसे प्रोड्यूस भी किया और रीमिक्स भी किया। हमारी रिसर्च और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अमरो दयाब अब तक 18 एल्बम्स दे चुके हैं इस दुनिया को और ट्रेमेंडस सक्सेस उन्होंने हासिल की अपने म्यूज़िक कैरियर में। इनका एक गाना हबीबी फ्रॉम द एल्बम नूरुल ऐन दोस्तों वर्ल्ड वाइड हिट था, जो कि दुनिया भर के टॉप और फेमस डीजेस ने रीमिक्स किया। यहाँ तक कि एक न्यू स्पेशल सीडी हबीबी द रीमिक्स एल्बम के नाम से निकाली गई। गाइस चंद दिलचस्प बातें मैं आपको बताऊँ इनके बारे में। अमरो दयाब ने इजिप्शियन शोबिस को बिल्कुल बदल कर रख दिया, टोटली रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। मतलब कि उन्होंने हमेशा चैलेंज किया इजिप्शियन शोबिस को, हेयर स्टाइल एंड अपीयरेंस से लेकर म्यूज़िक जेनर तक को सब कुछ बदल कर रख दिया उन्होंने। एंड एक और मज़े की बात मैं आपको बताती चलूँ, अमरो दयाब का एक गाना तमल्ली मैक जो कि बहुत मकबूल हुआ दोस्तों। बॉलीवुड की सुपरहिट मूवी मर्डर में ये गाना एज इट इज़ कॉपी हुआ कहो न कहो के नाम से और उसे भी काफ़ी तवज्जो मिली और काफ़ी ये थी चंद इंटरेस्टिंग बातें अमरो दयाब के बारे में जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा अमरो दयाब फिल्म्स में भी काम कर चुके हैं एज एन एक्टर। वाओ, इसे कहते हैं हरफन मौला। जी हाँ, उन्होंने 3 फिल्मों में काम किया अब तक। म्यूज़िक की तरह फ़िल्म की फील्ड में वो वैसे कामयाब तो नहीं रहे। हालांकि उनकी एक फ़िल्म जो कि 1992 में रिलीज़ हुई आइसक्रीम फिल्म, वो UCLA स्कूल ऑफ थिएटर फिल्म एंड टेलीविज़न में टॉप 5 इजिप्शियन म्यूज़िकल फिल्म्स में चुनी भी गई। आखिरी फ़िल्म उन्होंने 1993 में की, जिसके बाद उन्होंने कोई और फिल्म की ही नहीं। ये सब तो थी सिर्फ बातें इजिप्शियन रॉक स्टार के बारे में। अब ज़रा उनके काम को भी इंजॉय कर लेते हैं। जी हाँ, मतलब उनका एक खूबसूरत सा गाना सुनते हैं। ये सॉन्ग मैं डेडिकेट करूँगी अपने एक सपोर्टर इमरान यूसुफ को, जो एरिया सुपरवाइज़र हैं अल-खुबर दहरान में। तो सुनते हैं ये वर्ल्ड वाइड हिट गाना हबीबी, फिर वापस आते हैं और करते हैं बहुत सी मज़ेदार बातें मरहबा बिस समीरा अजीज़ में। इंजॉय। حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي.
حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي 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 يا نور العين 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 يا ساكن خيالي أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على سحرها أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على سحرها عيونك معايا عيونك كفاية عيونك معايا عيونك كفاية تنور ليالي حبيبي 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 يا نور العين 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 يا ساكن خيالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي قلبك نداني وقال بتحبني الله عليك الله طمنتني قلبك نداني وقال بتحبني الله عليك الله طمنتني معاك البداية وكل الحكاية معاك البداية وكل الحكاية معاك للنهاية حبيبي 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 يا نور العين 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 حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 वेलकम फ्रेंड्स इन मरहबा विद समीरा अजीज़। आई होप कि आप इतना खूबसूरत अरबिक सॉन्ग सुनकर मुस्कुरा रहे होंगे तो मुस्कुराते रहिए और मेरी बातें सुनते रहिए। तो अब बारी है हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है बॉलीवुड म्यूज़िक रिव्यू। फ्रेंड्स, मैं आपको देने जा रही हूँ रिसेंटली रिलीज़ बॉलीवुड मूवी यंगिस्तान के म्यूज़िक के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन। इस फिल्म का म्यूज़िक किसी एक कंपोज़र ने कंपोज नहीं किया है। प्रोड्यूसर वाशु भगानी ने मल्टीपल कंपोज़र्स को यूटिलाइज़ किया है अपनी इस फिल्म के म्यूज़िक एल्बम के लिए। फिल्म में टोटल 5 गाने हैं, जो कि ये हैं सुनो ना संगे मरमर, मेरे खुदा, दाता दी दीवानी, यंगिस्तान एंथम और
स्टंकी। स्टंकी अजीब सा नाम है भाई, आजकल भी सॉन्ग्स के कैसे कैसे नाम होते हैं। वेल सो हियर वी गो विद द फर्स्ट सॉन्ग, इट्स सुनो ना संगे मरमर। क्रिटिक्स ने तो भाई इस गाने को बेहतरीन करार दिया है, मुझे भी बहुत पसंद आया ये सॉन्ग। और इसे जीत गांगुली ने कंपोज किया है, अरिजीत सिंह ने बहुत ही खूबसूरती से गाया है। एज़ यूजुअल वो तो गाते ही अच्छा हैं। लिरिक्स कौसर मुनीर ने लिखे हैं इस सॉन्ग के, जो कि एवरेज लगते हैं, लेकिन फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक बिल्कुल सही हैं और मीनिंगफुल हैं। अगला सॉन्ग है मेरे खुदा। ये गाना क्रिटिक्स के मुताबिक एवरेज रहा, लिरिक्स भी नॉर्मल रेट किए गए। ये फ्यूजन जैसी एक कोशिश है। लिरिक्स और गायकी जो है वो एकदम सिंपल है और हद से ज़्यादा सूफियाना है। गाना शिराज उप्पल ने गाया और कंपोज किया, और इसके जो लिरिक्स लिखे हैं वो शकील सुहेल ने लिखे हैं। और थर्ड वन इज़ दाता की दीवानी, जो कि एक कव्वाली है और रफ़ाकत अली ख़ान और शिराज उप्पल ने मिलकर गाई है। क्रिटिक्स के मुताबिक गाने के वोकल्स और म्यूज़िक अरेंजमेंट काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन लिरिक्स आम फहम नहीं है। मतलब कि लिरिक्स काफ़ी बड़ी मतलब भारी भरकम उर्दू में लिखे गए हैं, यहाँ तक कि अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स फिल्म के कॉन्टेक्स्ट से भी मेल नहीं खाते हैं लिरिक्स। सो गाने की हाईलाइट उसके वोकल्स और म्यूज़िक अरेंजमेंट रहे। फोर्थ सॉन्ग इज़ यंगिस्तान एंथम। ये गाना श्रीडी और इश्क बैक्टर ने मिलकर कंपोज किया और गाया है। कोशिश की गई है कि गाने को पुरअसर और मीनिंगफुल बनाया जाए, लेकिन क्रिटिक्स के मुताबिक वो कोशिश पूरी नहीं हुई और गाना रिवायती अंदाज और ओल्ड फील का बताया गया। सोनी रवन ने इसके लिरिक्स लिखे जो कि बिल्कुल ऑर्डिनरी से बताए गए। फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज़ टंकी। ये गाना मीका सिंह हार्टकर और स्नेहा खान वॉकर ने गाया। स्नेहा खान वॉकर ने गाना कंपोज भी किया है। गाने के लिरिक्स क्रिटिक्स के मुताबिक मीनिंगलेस थे। बर्ड्स आर फंकी जो कि एक प्यारी सी धुन में कंपोज हुए हैं। अरेंजमेंट में बहुत सी दिलचस्प पहलू भी हैं। ओवरऑल फिल्म यंगिस्तान का म्यूज़िक आज के दौर के मुताबिक हैपनिंग और अटेंशन ग्रैबिंग स्टाइल में रखने की कोशिश की गई, जो कि काफ़ी हद तक कामयाब भी रही। फिल्म का सबसे बेहतरीन गाना सुनो ना संगे मरमर करार पाया। तो डेफिनेटली मैं यही सॉन्ग आपको सुनवाऊंगी आज। तो ये सॉन्ग मैं डेडिकेट करूंगी अपने एक सपोर्टर। सुनते हैं और फिर वापस आते हैं मरहबा विद समीरा अजीज में। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे। भी चल रही थी धड़कन जब से मिले तुम हमें। आंचल से तेरे बंधे दिल उड़ रहा है। सुनो ना आसमानों के ये सितारे,
देखो सपने मेरे नींदों से होके तेरे, रातों से कहते हैं लोग हम तो सवेरे हैं, वो सच हो गए जो। सुनो ना दो जहानों के ये नजारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संगे मर मर की ये मीनारे। जी हाँ, तो मरहबा बिस समीरा अजीज़ का इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और सुरीला सा सफ़र जारी है, जिसमें आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे एक पाकिस्तानी फ़ीमेल सिंगर अलीहा चौधरी के बारे में। फ्रेंड्स, अलीहा चौधरी पाकिस्तान की एक उभरती हुई सिंगर हैं और टीवी होस्ट भी हैं। शी ऑल्सो हैज़ हर फैशन लेबल विद द नेम डिमेंशंस। वो लाहौर में पैदा हुई, बहुत मेहनती और पैशनेट हैं, एनिमल लवर हैं, पर हर बात पर बहुत गहराई से गौर व ख़ौस करने की उनकी आदत है। शायद यही वजह है कि अब तक सिंगिंग में उन्होंने कुछ ही प्रोजेक्ट्स किए हैं और टीवी में होस्टिंग ज़्यादा की है। हाल ही में उन्होंने आशिकी 2 का सॉन्ग जाऊँ मैं याना का कवर भी रिलीज़ किया है। अलीहा कुछ नए सॉन्ग्स पर भी काम कर रही हैं गाइस, विच आर मोस्टली पॉप, कैची एंड अपबीट सॉन्ग्स। और जल्द ही अलीहा चौधरी एक और रोमांटिक सॉन्ग रिलीज़ करने वाली हैं जो उनकी फ्रेंड ने उनके लिए कंपोज किया है। Well, Aliha, we will wait for the song to play in this show। और अजीब बात है गाइस कि अलीहा चौधरी उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ जो है वो एज अ टीवी होस्ट किया। उनका एक प्रोमिनेंट टीवी वो था, गाने गाया थी, तो उनके फ्रेंड्स और फैमिली ने उनको एनकरेज किया कि वो अपनी सिंगिंग को कमर्शियल लेवल पर लाएं। अलीहा चौधरी का कहना है कि उनके म्यूज़िक में ख़ास बात यह है जो उन्हें दूसरों से मुमताज़ करती है, वो ख़ास बात यह है कि उनका और वो नौजवानों को ही मुखातिब करती हैं अपने सॉन्ग्स में, और फिर उनका म्यूज़िक फ्रेश है और डिफरेंट है। अलीहा चौधरी का सबसे पॉपुलर सॉन्ग है सानू एक पल। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यही सॉन्ग आपको सुनवाने जा रहे हैं और ये सॉन्ग मैं डेडिकेट करूँगी अपने एक सपोर्टर बिलाल तारिक को, जो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से बीकॉम कर रहे हैं। फेसबुक पर SMZ के नाम से भी पहचाने जाते हैं, आजकल जद्दा आए हुए हैं। Enjoy your holidays बिलाल तारिक, and dear listeners, enjoy this song in my show मरहबा विद समीरा अजीज़। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। दिल कमला डुब डुब जावे, दिल कमला डुब डुब जावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना।
सानू एक पल चैन ना आवे सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना दिल कमला डुब डुब जावे दिल कमला डुब डुब जावे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना मरहबा विद समीरा अजीज़। चलिए बात करते हैं अब एक अपकमिंग बॉलीवुड रिलीज़ की। इसके म्यूज़िक के बारे में मैंने पिछले ही हफ्ते बात की थी, अगर आपको याद हो तो। इस फिल्म का नाम है टू स्टेट्स। याद आया? ये धर्मा प्रोडक्शन के बैनर्स के अंडर बनाई गई है। फिल्म के राइटर हैं चेतन भगत, जिन्होंने इससे पहले एक किताब भी लिखी थी टू स्टेट्स के नाम से। अब उन्होंने ही इस फिल्म का स्क्रीन प्ले और स्टोरी भी लिखी है। फिल्म की कहानी कुछ यूँ है दोस्तों कि इट्स बेसिकली अ लव स्टोरी। लड़का जो है वो नॉर्थ इंडियन पंजाबी बॉय दिखाया गया है, एंड दैट्स अर्जुन कपूर, और जो लड़की है वो साउथ इंडियन तमिल गर्ल दिखाई गई है, एंड दैट्स नन अदर देन आलिया भट्ट। तो फ्रेंड्स, होता ये है कि दोनों हीरो और जो और हीरोइन है आपस में कॉलेज में मिलते हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। एंड देन जब कोर्स ख़त्म होने का वक्त आता है तो दोनों शादी के लिए डिसाइड करते हैं। लेकिन एक और फैसला भी लेते हैं कि जब तक फैमिलीज़ एग्री नहीं करेंगी तब तक शादी नहीं करेंगे। खैर, प्रॉब्लम वहाँ आता है फिर जब दोनों की फैमिलीज़ मिलती हैं और फिर कल्चरल क्लैश फेस करने को मिलता है। एंड देन वो कोशिश में लग जाते हैं बेचारे दोनों के फैमिली को कन्विंस करें। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि बागी हो जाना, लड़ना आसान है लेकिन कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। और उसी मुश्किल से दो चार इस कपल की कहानी है फिल्म टू स्टेट्स। तो लगता तो यही है गाइस कि फ़िल्म बड़ी अच्छी होगी, देखेंगे। कहानी तो इंटरेस्टिंग है। और फ्रेंड्स, अब हम बढ़ रहे हैं शो के इख्तिताम की तरफ। दुनिया भर में जितने भी टैलेंटेड सिंगर्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि जिनको प्लेटफॉर्म चाहिए अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, तो वो मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ MP3 फाइल में अपने सॉन्ग्स रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं samira@asianradiolive.com पर, और मेरी वेबसाइट samiraaziz.com के ज़रिए मुझसे मेरी फेसबुक पेजेस पर भी रब्ता कीजिए। और फ्रेंड्स, शो में अपनी सॉन्ग डेडिकेशंस और शायरी वगैरह भी शेयर कीजिए। शकील इकबाल और नाजिया कहलून मेरे शो के प्रमोशनल मैनेजर्स हैं और आमिर खान मेरे वेब डेवलपर्स हैं, और शौकत हाशमी जो हैं वो मेरे शो के प्रोड्यूसर और एडिटर हैं। हैट्स ऑफ टू यू शौकत हाशमी। एंड लिसनर्स, स्टे कनेक्टेड। अगले हफ्ते थर्सडे को फिर आऊँगी UK टाइम शाम 5 बजे, सऊदी अरेबिया टाइम शाम 7 बजे और रात 1 बजे। शो के टाइमिंग्स और रिपीटेड शोज़ आप एशियन रेडियो लाइव की वेबसाइट पर देखिए asianradiolive.com पर। चलिए जी, ये जो बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग मैं आपको अब सुनवाने जा रही हूँ, ये मोहम्मद इरफान ने गाया है, जिसका नाम है बारिश। ये फिल्म यारियां का सॉन्ग है। और गाइस, मोहम्मद इरफान ने हमें बेस्ट विशेस भी दी हैं इस शो के लिए। थैंक यू मोहम्मद इरफान। और ये सॉन्ग पसंद है मेरे एक डाई हार्ट फ़ैन की, जो मक्का मुकर्रमा में प्रोजेक्ट प्लानिंग इंजीनियर हैं, और उनका नाम है मोहम्मद बिन गफ़ार, और वो फेसबुक पर रूफ़ी डियर के नाम से भी जाने जाते हैं। सो रूफ़ी डियर, दिस सॉन्ग इज़ फॉर यू।
और इसके साथ ही मरहबा विद समीरा अजीज से मा सलामा, बाय बाय। दिल मेरा है ना कितना बेसब्र ये बेवकूफ चाहता है कितना तुझे खुद मगर नहीं जान सका इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह क्या हुआ सर तेरे साथ रह कर न जाने की होश मुझे ना रहा लफ्ज मेरे थे जुबां पे आके रुके पर हो ना सके पैगाम ये दे तेरी नजर का ही ये असर है मुझ पे जो हुआ इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह तू जो मिला तो जिंदगी है बदली मैं पूरा नया हो गया है बेअसर दुनिया की बातें बड़ी अब तेरी सुनूं मैं सदा तुझसे बहाने करूं तू मुस्कुराए वजह मैं बनूं रोज बिताना साथ में तेरे सारा दिन मेरा इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह इस दर्द दिल अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई
कि मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई